नमस्कार आप सबको। आज का मेरा जो वीडियो है, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, वो कोई मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई लेसन है, कोई गाइडेंस है, कोई टिप्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक एपिफनी या फिर मेरा ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो। 2017 में जब मेरी इस जर्नी के प्रति अवेकनिंग हुई थी, तो 2018 में मेरा जो फ्रेंड है उससे मिलना, जर्नी में प्रोग्रेस करना, काफ़ी इश्यूज़ को हील करना, अपने जो पैटर्न्स में चेंज करने आई थी उनकी एक शुरुआत करना और काफ़ी हद तक उस रास्ते में बढ़ना, तो ये सब कुछ मेरी जर्नी का हिस्सा रहा है दोस्तों। और अभी 2020 में इस पैंडमिक के दौरान भले ही पास्ट चीज़ों पे मेरा ध्यान उतना गया नहीं, जो मैं ऑलरेडी हील कर चुकी थी या फिर मेरी जर्नी जैसे भी प्रोग्रेस हुई थी, तो मैं उसे लेके उतनी ज़्यादा तो मैंने रिफ्लेक्टिव मोड में ज़रूरत से ज़्यादा कभी किया नहीं। जस्ट उतना ही किया जितना मुझे कभी कभी लगा कि करना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट। जो है हम जैसे हालत में हैं, हम उस चीज़ में सुधार लाएं, इस कोशिश में रहे कि कल का दिन आज के दिन से और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है, तो अपने में बैलेंस रखना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखना, तो ये सब मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है। ये जो पूरी 2017 से 2020 तक का, अब तक का, तो ये मेरा एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी रहा है। जबकि हाँ, पेन्स एंड डार्क नाइट ऑफ सोल आप जो भी बोलो ना, इस जर्नी को जानने के पहले भी ट्विंस अक्सर जिस हालत में पड़ के एक्सट्रीम कंडीशंस उनको फेस करना पड़ता है, तो वो तौर भी मेरा 2014 एंड से मेरा ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। ठीक है, तो यही बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स का अपना एक वे होता है हमको चीज़ें रियलाइज़ कराने का, अपनी वैल्यू समझने का। ठीक है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, तो ऐसे हीलिंग भी एक दो दिन में नहीं होती है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस तो कंप्लीट तभी होगी, मतलब कंप्लीट का आप इस तरह से कोई डेस्टिनेशन उस तरह नहीं बता सकते, आप बस चल सकते हो उस मार्ग पे जैसे डिवाइन आपको गाइड करता है। एंड बीइंग इन ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को आप जितना फील करते हो, आप इन चीज़ों को वेलकम करते हो, ठीक है, अपने ट्रुथ के साथ आप अलाइंड होते हो, तो उतना आप ग्रेटफुल फील करते हो। आपके मन में वो एक खुशी रहती है कि थैंक्स यूनिवर्स कि आपने मुझे चूज़ किया। हम अपने चारों ओर देखें तो हम कितने लोगों से, मैं ये नहीं बोलती कि उनकी तरह स्मूथ लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ट्विंस की लाइफ स्मूथ नहीं रहती इस तरह, हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस रहता है। बट हाँ, उसे ओवरकम करने का भी ज़रिया हमको गाइडेंस में मिलती है। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं इस वक्त जब मैं सोचती हूँ अपने ऑलमोस्ट 3 इयर्स पुराना, मैं अगर अपना सिचुएशन सोचती हूँ तो मुझे करेंट हालात अपने लिए ब्लेसिंग लगती है। भले ही काफ़ी ट्विंस के लिए ब्लेसिंग का मतलब ट्विन से फिजिकल यूनियन हो या फिर बहुत ही कुछ एबंडेंस पा लेना हो, मटेरियलिस्टिक या फिर कुछ और प्लेन में, तो वो सब मैं सोचती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे मेरे लिए प्राप्त है, जो मेरे हिस्से में आना है, वो टाइम जब होगा तो आ जाएगा। क्योंकि अब तक का जो भी चीज़ें गाइडेड हुई इस जर्नी में चलते हुए, तो कुछ भी मैंने खुद से तो डिसाइड नहीं किया था। हाँ, डिसीशंस मेरे थे जहाँ पे मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा या फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, सोसाइटी में शायद इजीली उतना एक्सेप्टेबल ना हो, बट जितना आप अपने साथ ट्रूली बिहेव करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग भी आपका सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि डिवाइन उनको उसी तरह आपके ही ट्यून में, बोलते ना आपके रंग में रंग जाना, उस तरह से हो जाता है। और इसका प्रूफ मैं जितना टाइम जा रहा है, जिस तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ती है, तो मुझे वो चीज़ों का प्रूफ भी मिल रहा है। जिस वजह से मैं अपनी वीडियोस में भी ये चीज़ें आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद का ऑथेंटिक सेल्फ पहले मेंटेन करो। ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने को इग्नोर कर दिया ना, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको इग्नोर हर कोई करेगा, और तब आप किसी को ये बोल नहीं पाओगे कि मेरी बातें सुनो या फिर मुझे समझो।
तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद की सच्चाई में जीनी पड़ेगी, और बाकी आप अपना कर्म जैसे कर रहे हो करते हुए आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। अब इस वीडियो में मैं बस एक अब जो करेंट जो एनर्जी शिफ्ट है ना, इसको लेके मैं कुछ कहना चाहूँगी। मुझे मैं कोई चैनलिंग नहीं बोल रही हूँ, बट मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस तरह से नहीं होती है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे रिजोनेट करें, या फिर कोई ऐसे हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आप लोग सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं इससे रिलेवेंसी पाओ अपनी जर्नी में, ठीक है। तो दरअसल एक चीज़ मैंने नोटिस किया है दोस्तों कि जब 2017 का अगर मैं जून जुलाई का मंथ ऐसे मैं बोलूँ, तो मेरी एनर्जी काफ़ी, मैं बोलूँगी एक्चुअली मैं तब डिसबैलेंस थी, क्योंकि मेरे जो सो कॉल्ड, मैं ये बोल सकती कि एक कार्मिक पर्सन जिसके साथ मुझे एक बॉन्ड फील हुआ था, एक कनेक्शन फील हुआ था, जो वन साइडेड ही था, एंड उसका कोई वैलिडेशन या कुछ भी आप बोल सकते कि वो मेरी अपनी एक अटैचमेंट इशू थी, जो मुझे अब मैं समझ पाती हूँ कि वो एक अटैचमेंट इशू थी, और हो सकता है उस पर्सन ने मुझे वो रिफ्लेक्ट, मुझे मिरर दिखाया हो, ठीक है, उसे रिफ्लेक्ट करके। तो उस पर्सन को मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहती। फिजिकली तो मेरे लाइफ में कभी था ही नहीं, इट्स वाज जस्ट वन मीटिंग विथ हिम, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं उस एस्पेक्ट को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, और इसी का नतीजा था कि लाइफ में कुछ भी चेंज आए, मैं सोचती थी कि मेरा डेस्टिनी वही है, वो ही है, और ये तो होना ही है, देयर इज़ नथिंग एल्स। और दोस्तों, मैं जब तक ये कार्मिक से अटैच रही, तो मैंने एक चीज़ ध्यान में लाया कि मैं कभी खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाई, ना कोई क्रिएटिव, ना कोई प्रोफेशनल। आप समझते हो कि मेरी उससे मीटिंग के बाद का पूरा दौर, जब तक ना मैंने उसकी एनर्जी को छोड़ा, मेरी लाइफ में कभी कुछ कंस्ट्रक्टिव हुआ ही नहीं। तो ये मैं अपने लाइफ में, चूँकि मैं जी के अभी मैं अगर आपको वीडियो में ये वार्निंग दे दूँ, तो जो लोग भी इस जर्नी में न्यू हैं, या फिर जिनको भी लगता है कि वो अपने कार्मिक से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं, कोई भी रीज़न से हो, फाइनेंशियल वजह से हो, अपने सोशल कंडीशनिंग की वजह से हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आपका वन साइडेड कोई सोलमेट कनेक्शन हो, आपको अगर इस तरह का कोई इल्यूशन नहीं होगी दोस्तों, तो तब मैं अटैचमेंट के जरिए ही उससे मैं अलग नहीं होना चाहती थी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह रखना चाहती थी कि ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सन, ठीक है, भले ही वो मुझे रिकग्निशन ना दे, भले ही उसने मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखने की कोशिश किया, बट ही इज़ माई अल्टीमेट लव ऑफ माई लाइफ। तो ये मुझे लगता था, जो कि बहुत ही टॉक्सिक चीज़, और सच में कोई बोलते ना एकदम लोएस्ट वाइब्रेशन वाला पर्सन ही इस तरह सोच सकता है, जो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि उस वक्त मेरी यही स्थिति थी। तो मैं कहीं पे भी, मतलब ऐसा था कि अगर मैं जॉब के लिए भी कहीं पे मैं ट्राई करती थी, तो मेरा फुल्ली, मैं उसमें अपना पूरा जान नहीं लगाती थी। कहीं ना कहीं मैं अपना एक सेफ साइड खेलती थी कि मुझे मेरी यादों के सहारे रहना है, तो मुझे ये सब जॉब वो अभी नहीं करना, बिकॉज ही इज़ माई रेस्क्यूअर। तो उसी के साथ तो मेरी लाइफ, और अगर उसके साथ नहीं भी हुआ तो उसकी यादों से ही मेरा दिन चल जाएगा। तो इस तरह का, मतलब मैं आप सोच ही सकते हो कि मैं कितनी नेगेटिव साइकिल में मैं रन करती थी। तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आप छोड़ ही दो, खुद के तरफ ध्यान ना देना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ तब एक्टिवली हो रही थी, और वो इस तरह का ही टाइम था दोस्तों। अभी जुलाई का 2020, अगस्त स्टार्ट होने ही वाला है, और आप जानते हो कि कुछ कुछ ईयर्स में 8 जो पोर्टल होता है वो लायंस गेट के नाम से भी जाना जाता है, एज पर वेस्टर्न जो जिन्होंने भी जिसको नाम दिया है, ठीक है। तो ये लायंस गेट पोर्टल मेरी लाइफ में, तो मैं बोलूँगी एक ब्लेसिंग लेके आया था। और हैरानी की बात है कि तब तो मुझे ये सब इतनी ईजिली पता नहीं थी, तब तो मेरे लिए ये टर्म्स भी नए थे, और मैं जो एक्टिवली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, और जिसे मैं ट्विन समझ के अपना ऑलमोस्ट बोलते ना, मतलब एक दूसरी ही लो वाइब्रेशन में जी रही थी, वहाँ से मुझे निकालने के लिए आप बोल सकते हो लायंस गेट पोर्टल मेरे लिए बहुत खास था। क्योंकि दोस्तों, लायंस गेट पोर्टल वो एक स्पेशल डे था जब मैंने फाइनली अपने कार्मिक को
अपने लाइफ पे आउट किया बाय स्वेयरिंग कि मैं उसकी पिक्स सोशल मीडिया में नहीं देखूंगी और मुझे अब उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। और मेन बात है, मैं अब अगर वो मेरे सामने भी आ गया तो मैं उससे नहीं कर सकती कोई यूनियन या कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह का मैंने एक डिसीजन लिया था। और आपको ये मतलब आप बोल सकते ये मैजिकल जर्नी है इतनी दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि द मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया, हो सकता है कि ये 8 की एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था जब मैंने फाइनली सोचा कि मुझे अपना फेसबुक वगैरह या फिर और भी जो सोशल मीडिया साइट है मुझे एक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ रहने का मतलब है कार्मिक की प्रोफाइल को स्टॉक करना और फिर अपने ही ख्याली पुलाव में घूम रहना। और तब ऐसा भी था कि मैं जॉब पे अपना फोकस पाने के बाद मैं सोच रही थी, मैं इतनी थी कि नहीं अब मुझे अपने लिए जीना है। और वो एकदम से सडन हुआ, आप ये बोल सकते हो कि ओवरनाइट हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी। जिस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे उसको त्याग करना है, मुझे उसकी ऐसे टॉक्सिक चीज़ों के साथ एक पर्सन जिसका सिर्फ नेगेटिव साइड ही मैंने देखा है, जो मुझे पता है कि इविल है, पर मैं उसे अपना अल्टीमेट लव समझ के मैं उसको हमेशा अपने दिल में दिमाग में जगह दे रही थी। तो ये चीज़ों का जब जब मुझे रियलाइज़ होने लगा तो आप बोल सकते हो ये कुछ घंटों में एक ओवरऑल एक पूरे दिन में मेरे साथ ये हुआ। और वो दिन था लायंस गेट का दिन 2000। और हाँ, ये 2018 में हुआ जो मैं लायंस गेट वाली बात बता रही। यानी 2017 में मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई ऐसे ही मंथ के दौरान। बट होता है ना कि हम अपने ही एक दुनिया में रहते हैं और जिनको एकदम से स्टार्टिंग में एकदम से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पता चलती है, तो अगर वो लोग तब भी उनके ऊपर हीलिंग होना बाकी रहता है तो वो कहीं ना कहीं वहीं स्टक रह जाते हैं। तो मैं भी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों को समझते हुए भी स्टक थी, अपने फिनेंशियल या फिर ये सब चीज़ों पे मैं नहीं ध्यान दे रही थी। तो इन सब से जगाने के लिए यूनिवर्स लायंस गेट पोर्टल जो 2018 में था, तब मुझे एकदम से आप बोल सकते कि रात को सो के उठ के ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगा कि एक टॉक्सिसिटी जिसे मैं लाइफ में जाने नहीं दे रही थी उसको मुझे जाने देने का मन कर रहा है, एंड दिस टाइम विथ फुल डेडिकेशन। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसे आई थी। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा दुख था कि मैं इस कार्मिक पर्सन को अब भूलने देना चाहती हूँ, बिना मैंने वेट किए ही मैं ये काम कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर वो संतोष था कि इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी ओके, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो दोस्तों ये वही दिन की बात है जहाँ पे मैं जो इस जॉब का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, जहाँ पे मैं इतने इंटरव्यूज इतने महीनों से दे रही थी, कुछ नहीं लग रहा था। तो मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कार्मिक पर्सन नहीं चाहिए, अब कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत इसके लिए अपना दिमाग ख़राब किया है, अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैंने जैसे ही सोचा दोस्तों, मेरे साथ तो यही शिफ्ट हुआ कि पहली बात है मेरा वो जॉब कंफर्म हो गया, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट्स आ गई। और स्ट्रेंज बात दोस्तों कि मैं जैसे अपने सोशल मीडिया मैंने हटा दी थी, अपना जो मेरा एक्टिव अकाउंट था, ठीक है। तो एक मैंने ऐसे स्पिरिचुअली तब मैं लोगों को जान रही थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में मैं लोगों से बात करती थी, ठीक है, उनकी जर्नीज मेरी जर्नीज। तो इस तरह से आपका जब जर्नी की बिगिनिंग में ना तो आप कुछ फ्रेंड्स बना लेते हो आपकी सोल फैमिली में। कभी कभी कुछ बाहर के लोग भी रहते थे जो लोग अपनी जर्नी शेयर करते थे, या फिर वो लोग कुछ कोट्स या मोटिवेशनल चीज़ें ये शेयर करते थे। तो उस वजह से मेरा एक दूसरा नाम का मेरा एक अकाउंट था, ठीक है। तो वो मैं जनरली स्टॉक करने के लिए नहीं, मैं वो रखी थी अपना ये सब पोस्ट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप अपने एक्टिव अकाउंट्स जब आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपके फैमिली मेम्बर्स ये सब भी जान जाते हैं कि आप किन को फॉलो कर रहे हो। या फिर मैं उस वक्त रेडी नहीं थी ये बताने के लिए कि मैं क्या जर्नी में हूँ या फिर मैं किन्हें फॉलो कर रही हूँ। तो दैट वॉज माई कंसर्न दैट टाइम, ठीक है। तब ऐसा था कि मैंने एक दूसरा अकाउंट बनाया था जिसमें मेरा दूसरा नाम था, कुछ पिक्चर तो थी भी नहीं, ऐसे ही कुछ एनिमेटेड सा कुछ ऐसे प्रिंसेस या ऐसे टाइप कुछ ये था, नॉट ए रियल पर्सन, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट से मैंने जब अपना मतलब मैंने ऐसे नेम से मेरा जो अकाउंट था, तो वहाँ पहली बार मुझे मेरे ट्विन से कांटेक्ट मेरा हुआ। तो मैंने कभी आप लोग को अपनी जर्नी शेयर तो नहीं की उस तरह से, बट मेरी और मेरी ट्विन से मुलाकात बिना देखे, बिना एक दूसरे को
का रियल फेस देख के, बिना एक दूसरे से बात किए, सिर्फ एक ऐसे ही आप बोल सकते कि पेन नेम के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज करके, वो भी लायंस डे के दिन, इस तरह से हमारी कनेक्शन की शुरुआत हुई। आगे की स्टोरी तो बहुत ही मैं बोलूँगी कि डिवाइनली गाइडेड थी, जो अब तक भी मैं गाइडेड नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म में शेयर करने के लिए, बिकॉज दैट्स माई पर्सनल जर्नी। और मुझे अभी जितना है कि मैं अपना जर्नी का जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ठीक है दूसरों को कुछ हेल्प कर सकता है, तो उस तरह से ही मैं बता रही हूँ। बट ऐसे ही आप लोगों को मैं बोल दूँगी कि उस वक्त वो दिन, वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि बिना जाने कि आगे मैं किससे मिल रही हूँ और किसके साथ मेरा कनेक्शन एक्चुअली जुड़ने वाला है, मेरी लाइफ में एक ऑलरेडी शिफ्ट चल रहा था, जिसका बिगिनिंग ऐसा था कि बहुत ही एनर्जी शिफ्ट आना। और हाँ, इसके साथ मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा लिंक कर लीजिएगा। मैं बीच में बातों को एक बात से दूसरे में जंप कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा प्लीज़ कनेक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी दोस्तों कि 2018 का जो जुलाई मंथ का जो मेरा शिफ्ट था, जहाँ पे मुझे अपना 5T कनेक्शन जो था, वो मेरे ट्विन से कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिनों से उसकी एनर्जी मिलना बंद हो गई। ये एक टाइम था दोस्तों, ये मैं तब मुझे लगा था कि क्या हुआ, मेरा जो ट्विन है वो मेरे बारे में भूल गया क्या, कहीं चला गया क्या, ठीक है, या फिर ये जर्नी क्या मैंने सही समझा या फिर ये मेरा भ्रम था। तो इस तरह से मेरे दिमाग में सब होने लगा, और वो इसी तरह का शिफ्ट था जहाँ पे बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल आप बोल सकते हो एनर्जेटिक डिटैचमेंट चल रही थी मेरी। बट मुझे यही पता था कि आगे आके इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। मेरे करियर में आफ्टर क्वाइट अ सिग्निफिकेंट गैप मैंने फिर से अपना जॉब लाइफ स्टार्ट किया, और मेरे को उसकी होता ना कि इसके लिए आपने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि इतने बार आपने सोचा था कि हाँ जॉब लग जाए, तब नहीं लग रहा था। और जब एकदम से आप एक टॉक्सिसिटी से अपने आप को कट करने के लिए डिटरमाइन हो गया, आपका एकदम से जॉब भी लग गया, बैक टू व्हाट यू लाइक, ठीक है। आफ्टर अ गैप इट इज़ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो इस तरह से भी मेरा हुआ। और फिर यही नहीं, एक अननोन पर्सन खुद से आके, जैसे कि काफ़ी चैनल्स में आपने सुना होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन इनिशिएट करता है, जब वो एवर्जन नहीं होता उस तरह से। उसे तो देखिए, उसे स्पिरिचुअल चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती है, बट इतना डेप्थ में शायद वो ना समझे, बट कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली वो जो रिकॉग्नाइज करता है तो वही करता है, कॉन्टेक्ट ज़्यादातर उसकी तरफ से आता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मैं जिसको जानती भी नहीं हूँ, रैंडम पर्सन है, वो अकाउंट भी मेरा एक्चुअल नहीं है जहाँ पे मेरा फेस दिखे, या फिर कुछ ऐसी एस्पेक्ट की आप, ऐसा नहीं होता कुछ लोग अपने बड़े अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाल देते हैं मेकअप वेकअप करके, ताकि लोग उनका फ़ोटोज़ लाइक करें या फिर प्रोफाइल विजिट करें। ऐसे काफ़ी लोग करते हैं, आपको पता ही होगा। काफ़ी इवन स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी आप बहुत लोगों को देखोगे कि वो लोग चैनल्स में कुछ और ही करने आते हैं थिंग, ठीक है। तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही डिसेंट पर्सन है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको समझ में ही आता है कि वो लोग कैमरा के लिए रेडी ही ना हो, तो भी वो लोग इस तरह आएंगे कि इट्स अ कैजुअल टॉक, बट दैट्स देयर प्रॉब्लम। वेल, उस बारे में कुछ नहीं कहना, बट हाँ यही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई भी रीज़न मेरे प्रोफाइल में मैंने नहीं दिया था कि एक रैंडम पर्सन ऐसे ही आपसे बात करने आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो पर्सन से मेरे साथ इंटरेक्शन भी स्टार्ट हुई, तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कौन था, ठीक है। मेरे लिए वो जस्ट एक नाम था, जो भी उसका असली नाम नहीं था, ठीक है। तो जैसे मैं अपना पेन नेम यूज़ कर रही थी, वो भी अपना एक पेन नेम यूज़ कर रहा था प्रोफाइल में। तो इस तरह से मेरी एकदम आप बोल सकते हो कि रियल टीम के साथ जो है मेरा जर्नी की शुरुआत हुई, जबकि एनर्जेटिक जो मेरा यूनियन था वो उसके पहले साल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। और दोस्तों, बहुत लोग इस कम्युनिटी में अपना ही जर्नी को वो लोग अल्टीमेट ट्रूथ मान लेते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जिनको पहले से ही जानते हैं वही ट्रेन होते हैं, तो बाद में जो लोग होते हैं वो सोलमेट होते हैं या फिर कोई और होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी दोस्तों, किसी भी चीज़ से आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोलते ना कि इतनी विभिन्नता है, पूरी इंडिया में भी है और पूरे ग्लोब में भी। आप देखोगे हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी, अलग जर्नी होती है। तो इस
कनेक्शन में भी जो लोग हैं, ठीक है, तो उनका भी एक अलग ही पर्सनैलिटी, अलग अंदाज और अलग जर्नी होती है। तो किसकी मुलाकात किससे कब होगी, कैसे होगी, वो सिर्फ वही जान सकते हैं और उसे उनके लिए वैलिडेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसी और के कह देने से कि ऐसा आपका ट्विन नहीं हो सकता, तो उस सब चीज़ों का आप इम्पोर्टेंस मत दो। आपको खुद को पता है कि आपकी सच्चाई क्या है। और अगर आप किसी भ्रम में भी जी रहे हो, जैसे मैं भी जी थी ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे लगा था कि एनर्जेटिक मैं उस पर्सन को ही फील करती हूँ, जबकि वो ट्रुथ नहीं था। और उसका प्रूफ मुझे तब मिला जब मेरा रियल ट्विन से मेरी मुलाकात हुई। ठीक है, तो डिवाइन कब क्या करता है हम तो कुछ जान ही नहीं सकते, है ना। हमसे वो कर सकते हैं जो वो हमसे कराया है। तो हाँ, जहाँ पे अपने स्टैंड लेने की बात आती है, हम अपनी सच्चाई को लोगों के सामने बताएं, वहाँ हमें अपना रोल करना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन आके आपकी ज़बान तो नहीं बोल सकता कि इसको ये नहीं करना जो समाज इससे करवाना चाहता है। तो ये ऐसे नहीं होता, आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। आप खुद के लिए वॉइस रेज करो, बाकी रास्ता डिवाइन दिखा देगा। भले ही आपको थोड़ी अड़चन का सामना करना पड़े, क्योंकि वही आपका परीक्षा फेज होता है। कोई परीक्षा अगर इजी हो तो वो उसमें पास करने का क्या मज़ा है ना। तो इसी तरह ही आप ये ट्रीट कीजिए। तो इस वीडियो में यही बोलूँगी कि उस तरह का जो 2018 का लायंस गेट के पहले का जो चुप्पी, 5D का जो चुप्पी था, एनर्जेटिक डिटैचमेंट था, ठीक है, एक पॉजिटिविटी फील करना, बट फिर कुछ एक्सपेक्ट भी ना करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये समझना कि एनर्जेटिक डिटैचमेंट क्या हो गया, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो उस वक्त जैसे कि मैं बहुत ही एंग्जाइटी में, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी में थी कि ये क्या चल रहा है। तो वो सेम शिफ्ट मैं बोलूँ कि अभी 2020 का 2020 कहाँ बोल रही, सॉरी, 2020 का जो अभी जुलाई है, तो अभी भी वो एनर्जेटिक शिफ्ट मैं महसूस कर पा रही हूँ। और इसमें कोई मेरी, आप बोल सकते मेरी कोई गलती मैं नहीं पा रही हूँ कि मेरी फीलिंग गलत है। मैं पूरी श्योर हूँ कि वो सिमिलर तरह का चीज़ मुझे फिर से फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। मुझे नहीं पता कि किस फॉर्म में होने वाला है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलती मैं यूनिवर्स के काम में दखलअंदाजी नहीं करूँगी। ये मैंने यूनिवर्स को कह दिया है, अब तो वही जो करना है करेंगे। बट हाँ, जहाँ जहाँ मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे वो अपने लिए वो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं सब चीज़ों को हैंडल कर सकूं बिना परेशान हुए, बिना लोगों को परेशान किए। तो उन सब चीज़ों को मैं ज़रूर यूनिवर्स से मांगती हूँ। तो अभी का शिफ्ट, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी मैंने जब वीडियो बनाया था कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट ने एकदम से मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत गैप के बाद, ठीक है। तो वो भी जैसे कि मेरे, आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस ही किया था कि अगर ये कनेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि आप चैलेंज करते हो, कभी कभी आपको ऐसे जानने का मन नहीं करता कि ठीक है अगर कांटेक्ट आएगा तो वहीं से आएगा, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। तो आप बोल सकते कि ये जब हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मेरी इंट्यूशन थी वो सही थी। तो अभी का मैं बोलूँगी कि कुछ तो पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। इस पैंडमिक सिचुएशन के बीच भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी हो रही है लोगों की लाइफ में। बस देर है इस बात की कि उस चीज़ों को फील करने का। हमें हमेशा जो भी हालात है उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखनी चाहिए, और अगर उसे सुधारने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना सच्चाई बोलनी चाहिए, अपने सच में जीना चाहिए, और डिवाइन को याद करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। इसमें SSR मतलब मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताने, मुझे अभी मतलब कुछ चैनल्स को व्यू करते हुए मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है, तो वो मुझे लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस में आना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग चैनल्स के नाम पे बहुत फ्रॉड चीज़ें भी फैला रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत कुछ पैसे आजमाया जा रहा है। बट यही बात है कि हमको हर एक न्यूज़ पे
ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना है। तो इसको लेके मैं इस वीडियो में कुछ नहीं कवर करूँगी। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो एक्सक्लूसिवली, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ों का, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे पता है अभी हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, बट मैं सिर्फ मुझे इनके बारे में ये सिर्फ हाँ प्रूफ मेरे हाथ लगी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाऊँगी। अगर मुझे किसी और सेलिब्रिटी के बारे में या फिर किसी और पर्सन के ऐसे चैनल्स में जो भी गलत तथ्य दिखाए जाते हैं, इन सब के रिगार्डिंग अगर मुझे कोई प्रूफ मिलती है तो मैं वो फिर से पेश करूँगी। तो अभी के लिए जो मेरे हाथ लगा है मैं वही पोस्ट करूँगी, क्योंकि आप लोग को भी जानना चाहिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर किसी और के मामले में भी हमेशा जो चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता है, लोग जो भी बातें करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो। ठीक है, तो मैं आई होप कि आपने नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर पाऊँ। तो तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।